हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस मास्टर में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फरवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। और इसमें टॉप 25 क्वेश्चन आएगा फरवरी मंथ का। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। और सभी परीक्षाओं के लिए जो है दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे का क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य घर मुक्त बिजली योजना किसने शुरू की है। तो सूर्य घर मुक्त बिजली योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसका शुरुआत की है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट मुक्त बिजली देने की योजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर कि देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया, जिसको हमेशा याद रखिएगा कि फीफा जो है फुटबॉल से ही संबंधित है। जैसे आईसीसी की बात करेंगे दोस्तों तो आईसीसी जो है क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार फीफा जो है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसको भी आप याद रखिएगा। तो हाल ही में भारतीय केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान ने 9 फरवरी को फुटबॉल फॉर स्कूल्स F4S कार्यक्रम के तहत उड़ीसा में 17 जिलों में जो है 1260 स्कूलों में फुटबॉलों का वितरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत का प्रतिमा का अनावरण किसने किया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून में किया गया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है दिवंगत जनरल बिपिन रावत को जो है प्रतिमा का अनावरण किया। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि बिपिन रावत को एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में जो है उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया था कि अलास्का पॉक्स क्या है। तो अलास्का पॉक्स एक क्या है, डीएनए वायरस है। ठीक है, और अलास्का पॉक्स जो है एक प्रकार का क्या है, डीएनए है जो मरने वाले व्यक्ति में बन गया। यह 2015 में खोजा गया था और यह क्या है एक ऑर्थोपॉक्स वायरस भी है जो चेचक, मंकी पॉक्स और कॉ पॉक्स के समान जो है इसके जीन्स भी पाए गए हैं। ठीक है, डीएनए वायरस यह मुख्य रूप से छोटे स्तनधारियों को भी प्रभावित करता है। इसका लक्षण क्या है कि त्वचा पर घाव, सूजी हुई लिम्फ नोड्स या मांसपेशियों में दर्द की शिकायतें रहती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई नाजुल भूमि किस राज्य से संबंधित है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में नजुल भूमि पर एक मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त किए जाने पर हिंसा भड़क उठी थी। दोस्तों सरकार का कहना है कि सरकार स्वामित्व वाली नजुल भूमि को 15 से 99 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया जाता है और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है इम्पोर्टेंट जीके जीएस बनता है, आपका करंट अफेयर बनता है। ठीक है, नजुल भूमि पर इसमें जो एक मस्जिद और मदरसे को तोड़ा गया था, इसको हमेशा याद रखिएगा कहाँ हुआ था, तो आपका हुआ था उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल टाइगर रिजर्व जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है। तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना के उत्तरी पूर्वी हिस्सा में कवल टाइगर रिजर्व में सौगान की क्या किया गया था, सौगान को तस्करी रोकने की लापरवाही के लिए 6 वन अधिकारियों के क्या किया गया था, निलंबित किया गया था। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कवल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और सरोजिनी नायडू को 145वें जन्म जयंती मनाया जा रहा। सरोजिनी नायडू को सभी जानते हैं कि भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है।
इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि भारत में हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी कि एनपीसी की स्थापना के उपलक्ष्य में भारत में हर साल जो है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। और इसकी स्थापना जो होता है 1958 में हुआ था। वाणिज्य और उद्योग को मंत्रालय द्वारा यह स्वायत्त इकाई के रूप में इसकी स्थापना की गई। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कभी न कभी एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में दत्ता जीरो कृष्णराव गायकवाड़ का निधन होगा, वे किस खेल से संबंधित थे। ठीक है, दत्ता जीरो कृष्णराव गायक जो है एक क्या थे, भारतीय क्रिकेटर थे और पूर्व भारतीय कप्तान भी रह चुके थे, जो 95 वर्ष की आयु में क्या हो गया, उनको मृत्यु हो गया। और यह जो है गायकवाड़ जो है एक प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बड़ौदा के प्रतिनिधित्व करते थे। उनका नेतृत्व ने टीम ने 1957-58 के सीजन में रणजी खिताब जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए आईरेडा ने किसके साथ समझौता हस्ताक्षर किया। तो आईरीडा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आईरीडा जो है आईआईटी भुवनेश्वर के द्वारा जो है क्या किया, समझौता किया। आईरीडा क्या है, एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है जो 1987 में इसको स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा और याद भी रखिएगा कि हाल ही में 2 देशों में यूपीआई भुगतान प्रणाली शुरू किया गया था। ठीक है, यूपीआई भुगतान प्रणाली शुरू किया गया था, कहाँ किया गया था, श्रीलंका और मॉरिशस में, जो भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिली है। इसके अलावा दोस्तों यूपीआई को जो है फ्रांस में भी मान्यता मिल गया भुगतान के लिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि एनपीसीआई ने साल 2016 में यूपीआई सेवा लॉन्च किया था। और यूपीआई सिस्टम जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सिस्टम है जो बैंक खातों से भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। हाल में भी फ्रांस में भी इसको लॉन्च किया गया, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा कि यूपीआई जो है एनपीसीआई के द्वारा 2016 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया। तो दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है, हैदराबाद में। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा, याद रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी द्वारा अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया और इसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही भारत कला मंडप ऑडिटोरियम का भी शिलान्यास किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दो प्रकार के जो है दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र और भारत कला मंडप ऑडिटोरियम का भी शिलान्यास दोनों को साथ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि फास्ट टेलीस्कोप जो हाल ही में चर्चों का खबरों का विषय बना रहा, किस देश द्वारा विकसित किया गया है। तो फास्ट टेलीस्कोप चाइना के द्वारा यानी कि चीन के द्वारा बनाया गया है। चीन के नानजिंग विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के खगोलविद जो है दुनिया का सबसे बड़े सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप फास्ट का उपयोग करके CTB-87 सुपरनोवा अवशेष में रेडियो परिसर का क्या क्या पता लगाया है। ठीक है, तो चीन के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि फास्ट टेलीस्कोप था। फास्ट टेलीस्कोप जब भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप हमेशा याद रखिएगा कि चीन के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में नासा द्वारा महासागरों
और वायुमंडल का सर्वेक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया उपग्रह का नाम क्या है? जिसको नासा के द्वारा जो लॉन्च किया गया उसका नाम है सैटेलाइट का गति। ठीक है। पीएससी फाइटोप्लैंक्टन के अध्ययन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड विनिमय और वायुमंडलीय परिवर्तन और महासागर स्वास्थ्य की निगरानी करेगा। इसका यही काम है। जो गति उपग्रह है बस यही वायुमंडलीय परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय, महासागर का हेल्थ जो होता है उस पर निगरानी रखेगा। ठीक है। इसके तहत जो अलावे मिशन के एरोसोल उत्पादन, जंगल की आग जैसी घटनाओं को स्वास्थ्य सलाह देगा, सहायता करेगा और हानिकारक शैवालों को खिलने के लिए निगरानी करेंगे। ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वायुमंडलीय में जो घटनाएं हो रही है उसको यह जानकारी देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि सुनबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? तो सुनबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। और यह नौपाड़ा जिले में स्थित है सुनबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य। यह जो है एक बार जो है माओवादी और सुरक्षा कर्मियों के बीच भी यहाँ पर झड़प हो चुका है। इसकी स्थापना जो है 1983 में स्थापित किया गया था। अभयारण्य 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जो छत्तीसगढ़ की सीता नदी और उदंती अभयारण्य से भी क्या सटा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने जलवायु पूर्वानुमान में सुधार और जलवायु प्रभावों को भविष्यवाणी करने के लिए भारत के लिए पहला पृथ्वी मॉडल विकसित किया है? पृथ्वी प्रणाली मॉडल विकसित किया है। इसको याद रखिएगा कि ये संस्था का नाम है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विभाग संस्था के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। इसमें मुख्य रूप से क्या किया जाएगा कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान जो है भारत की पृथ्वी प्रणाली मॉडल का नेतृत्व कर रहा है और यह जो एक क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा जो वायुमंडल, महासागर, भूमि, बर्फ और जीव मंडल के अंतः क्रियाओं को विलय करेगा और उसको मेजर करेगा। ठीक है। और इसमें जो है सटीक जलवायु परिवर्तन जो है पूर्वानुमान निकालेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो एकल खिताब जो है सुमित नागल ने जीता है। फाइनल में जो है उन्होंने इटली के लोगान आर्की को हराकर 5वां चैलेंजर स्तर का एक खिताब जीता है। उन्होंने 2017 में भी बेंगलुरु ओपन में पहला खिताब जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो आईसीसी अंडर 19 हो या 2023 का वर्ल्ड कप हो, दोनों ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है। जूनियर खिलाड़ी हो चाहे सीनियर खिलाड़ी हो, ऑस्ट्रेलिया ही जीतता है। मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का फाइनल में भारत को हराकर खिताब जीता। यह चौथी बार है जो ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता है। यह लगातार तीसरी बार है जब ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराया। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन भारत के उदय सहारन 397 रन बनाए और सबसे ज़्यादा विकेट दक्षिण अफ्रीका के क्विरे मखापा ने 21 विकेट लिए थे। इसको याद रखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंका खिलाड़ी क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वनडे में पहले श्रीलंका खिलाड़ी का नाम है पथुम निसांका ने वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी क्रिकेटर बन गए। निसांका ने 139 गेंदों में 210 रनों की पारी खेली। निसांका सनत जयसूर्या के 189 रन का पीछे रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की रोड टू पेरिस 24 चैंपियन लीग
क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटेड फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन जो हाल ही में किस संगठन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो इसका याद रखिएगा नाडा। नाडा के द्वारा जो है, जिसको राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये रोड टू पेरिस 2024 का जो है आयोजन किया जा रहा है नाडा की तरफ से। तो पेरिस ओलंपिक नज़दीक आने के साथ राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जो है नाडा ने भारतीय एथलीटों को क्या क्या है प्रतिबंध पदार्थ खतरों के बारे में बताया और शिक्षित किया है, ताकि जो है नाडा का गलत उपयोग नहीं किया जा सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं लगभग जो है दोस्तों लगभग आपका डेली जो करंट अफेयर अब वीडियो अपलोड करूँगा दोस्तों, और जिसमें 20 क्वेश्चन जो रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको करंट से रिलेटेड प्रतिदिन आपको वीडियो मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही।